सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आ गए एक नए न्यूज़ और अपडेट के साथ आपके सामने, जो कि यमुना प्राधिकरण से निकल कर आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे की अपडेट की न्यूज़ है। जैसे कि आप सबको पता है, इस टाइम पे यमुना एक्सप्रेसवे पे लैंड की डिमांड, यानी कि वहाँ पे यूनिट लगाने की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। रेजिडेंस में भी आप देखते हैं प्राधिकरण एक स्कीम निकालती है और उस स्कीम में लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि वहाँ पे रहने के लिए इसका मतलब है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पे उनका कोई अपना रेजिडेंस हो। और उसके साथ साथ चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री की स्कीम हो या किसी आपकी प्लॉट की स्कीम की जो आपके कॉमर्शियल यूज़ में आता उसकी हो, या कुछ भी ऐसी स्कीम निकालती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं ताकि वो उनको भी उस लोकेशन पे कोई अपनी एक प्लॉट या एक ज़मीन वहाँ पे मिल सके। तो गवर्नमेंट यानी कि यमुना प्राधिकरण ये सारी चीज़ों पे बहुत टाइम से नोटिस करे और उनको ये समझ में आ चुका है कि लैंड बैंक की कमी आने वाले समय में आ सकती है। जिस तरह से वहाँ पे लोगों की डिमांड है, हर एक परियोजनाओं में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसका ही मतलब है कि आने वाले समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए प्राधिकरण और आगे बढ़कर नए एरिए को, नई लोकेशन को डेवलप कर रही है। उसी से रिलेटेड ये सारी न्यूज़ और अपडेट है, तो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको ये सारी अपडेट जो भी है न्यूज़ की वो पता चल जाएगी, कौन सा एरिया, कौन सा गांव इससे प्रभावित रहेगा, जहां से ये लैंड बैंक को मतलब एक तरह से लिया जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं। तो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। 5000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाएगा यमुना प्राधिकरण, 4 नए सेक्टर होंगे विकसित। साथ ही साथ नोएडा एयरपोर्ट SIA सर्वे का काम भी पूरा हुआ। परियोजनाओं के लिए जमीन की पड़ रही जरूरत, निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं कंपनियां। यमुना प्राधिकरण ने जून 2024 तक 5000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को भेज दिया गया है, जिससे आगामी परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी आधे नहीं आए। वहीं प्राधिकरण 4 नए सेक्टर विकसित करने जा रहा है। मुआवजा वितरण व अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार से 2279 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं, जो मैंने इसके पहले की भी न्यूज में आपके साथ शेयर किया था। यमुना प्राधिकरण एरिया में निवेश, नोएडा एयरपोर्ट की वजह से यमुना प्राधिकरण एरिया में निवेश के लिए कंपनियां आगे आ रही हैं। आवासीय भूखंडों में फ्लैटों की भी मांग अब बढ़ी है। इसको देखते हुए यमुना प्राधिकरण लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दे रहा है, ताकि एयरपोर्ट क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट पार्क, महिला उद्यमी पार्क आदि परियोजनाएं लाई जाएंगी। इसके लिए कई हजार एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। वहीं विकसित किए जा रहे 4 सेक्टर, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7 व सेक्टर 8 के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह, प्राधिकरण ने इसका SIA कर लिया गया है। CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि यमुना सिटी में औद्योगिक, संस्थागत व आवासीय सहित सभी तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक तैयार किए जा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट SIA सर्वे का काम पूरा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की सर्वे टीम ने नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे व चौथे चरण की 2000 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से पहले SIA, मतलब कि SIA की हम आपको अगर मतलब बताएं तो आप मान के चलिए सामाजिक समाधान निर्धारण सर्वे होता है। तो इस सर्वे का काम अब पूरा कर लिया गया है। सर्वे टीम जो थी, सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही प्रशासन के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी। ये शासन की तरफ से हरी झंडी मिलते ही 14 गांवों में 2053 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस जमीन पर एयरपोर्ट का तीसरा व चौथे चरण का विस्तार किया जाएगा। 2053 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट के फेज 2 के
2 व 3 के विस्तारीकरण के लिए जेवर के थौरा, खाजपुर, नीमका, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीवास, परोही, मुकीमपुर सिवारा, जेवर बांगर, सबोता, मुस्तफाबाद, अहमदपुर, चिरौली, दयानतपुर, बंकापुर, वरोही गांव की कुल 2053 हेक्टेयर जमीन का भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण किया जाना है। तो ये जितने गांव के मैंने नाम लिए हैं, इन गांव की भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें से 1888.90 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहण की जानी है। बाकी जमीन सरकारी है। शासन ने 30 जून को अधिसूचना जारी करते हुए इन गांव में प्रभावित लोगों के जीवन पर अधिग्रहण से पड़ने वाले असर, सामाजिक समाधान निर्धारण के लिए सर्वे की जिम्मेदारी GBU को नामित किया था। इन 14 गांव के प्रभावित किसानों के सर्वे को 30 अगस्त तक पूरा कर शासन को रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य निर्धारण किया गया। तो ये सारी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इन सारे गांवों की लैंड को एक्वायर किया जाएगा और साथ ही साथ इनके जो किसान होंगे जिनकी लैंड एक्वायरमेंट में जाएगी, उन किसानों के इस पे आने वाले लाइफ में जो इनसे इफेक्ट पड़ेगा, जो लैंड एक्वायरमेंट में जाएगी उनकी, तो उससे जो उन पे इफेक्ट पड़ेगा उसका पूरा सर्वे भी कर लिया गया है। उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे होंगी, उसकी भी जब अपडेट आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये अपडेट हमने आपके साथ शेयर करी कि अथॉरिटी और भी प्लानिंग में लगी हुई है, आगे लैंड बैंक और बढ़ेगा, तो हमें आने वाले समय में और भी सेक्टर और भी नई लोकेशन देखने को मिलेगी। यमुना प्राधिकरण में नई योजनाएं प्राधिकरण निकालेगी उन लोकेशंस पे भी जो आज वो एक्वायर कर रही है। खैर वो सारी बहुत बड़ी प्लानिंग है, धीरे धीरे करके वो भी आपके सामने आती रहेगी। उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे या ग्रेटर नोएडा में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की सेल परचेज के लिए। स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिख रहे हैं, आप देख सकते हो, यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। 9873442971 मिस्टर नरेंद्र यादव सर का नंबर है। 9667519002 ये नंबर मिस्टर कपिल यादव सर का है। 9958548641 ये हमारा नंबर है। आप हमसे इन तीनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम चल रहा है इन्वेस्टमेंट का यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो भी परचेज कर लेंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।